कितने बजे आ गए थे आप लोग? 6, सवा 6, साढ़े 6 बजे तक आप सभी लोग आ गए थे। ठीक है, और आ जाते हैं आप लोग तो रिवाइज करते हैं नहीं, शुरू कुछ आकर के पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ। यस सर। ठीक है, जब अगर आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं तो कुछ पढ़ना भी है। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे निगेटिव सेंटेंस में हम जो है परिवर्तित करते हैं। इसी के अंतर्गत जो आज हम पढ़ रहे हैं, जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो इज, एम, आर, वाज वर्ब है वो जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, लेकिन आज इनका यूज जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। किसके रूप में? ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, शुड, हैज, हैव, हैड का प्रयोग होता है। ये इज, एम, आर, वाज वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, हैज, हैव, हैड, इनका प्रयोग किस रूप में होता है? इनका प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है। ऐसी दशा में निगेटिव सेंटेंस की रचना करने के लिए इन वर्ब्स के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इन ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है, इज, एम, आर, वाज वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, हैज, हैव, हैड आदि का प्रयोग हुआ है, तो जब निगेटिव सेंटेंस में इसे परिवर्तित करना हो तो ये जो वर्ब आए हुए हैं, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब आए हैं, इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल नीचे लिया जा रहा है, उन एग्जाम्पल में देखिए क्या कहा जा रहा है कि निम्न उदाहरणों में इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब की तरह नहीं हुआ है, यानी मेन वर्ब की तरह इनका प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे आप पिछले दिनों में जो पढ़ रहे थे वो उनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, लिंकिंग वर्ब के रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन जो अब नीचे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उसमें इज, एम, आर और वाज वर्ब का प्रयोग लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह नहीं हुआ है। तो कैसे हुआ है? बल्कि इनका प्रयोग जो इज, एम, आर है, वाज वर्ब है, इनका प्रयोग कैसे हुआ है? ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हुआ है। कैसे हुआ है? ऑक्सिलरी वर्ब के तरह हुआ है। तो जो नीचे एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उन एग्जाम्पल्स में आपको देखने को ये मिलेगा कि जो इज, एम, आर, वाज वर्ब है, इसका प्रयोग लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह ना हो करके ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हुआ है। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स लेंगे। एक तरफ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस को लिखेंगे और दूसरी तरफ हम उसको निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए लिखेंगे। अब देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा है ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है जिसमें इज जो है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुआ है और वर्ब में आईएनजी का यूज हुआ है। तो ही इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रहा है। अब इसको निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग कहाँ होगा? इज के बाद। तो क्या हो जाएगा? ही इज कॉलिंग यू का क्या हो जाएगा बताइए? ही इज नॉट कॉलिंग यू, इज के ठीक बाद नॉट का प्रयोग होगा और ये हो जाएगा ही इज नॉट कॉलिंग यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज नॉट कॉलिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस जो, हाँ, वह तुम्हें नहीं बुला रहा है। वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। क्या सेंटेंस है नेक्स्ट? आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो क्या होगा? जो एम ऑक्सिलरी वर्ब है उसके ठीक बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो इसका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। आई एम बोलेंगे, ए आई एप्पल आई आई होता है। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट है वी आर वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, वी आर वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, हम अपने कपड़े धो रहे हैं। यहाँ पे आर जो है ओ यू आर वो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, जिसका प्रयोग वी के साथ होता है। तो हम अपने कपड़े धो रहे हैं, ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है।
जब इसका निगेटिव हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर के बाद नॉट का प्रयोग होगा। प्रियांशु क्या होगा, हाँ, वी आर नॉट वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, वी आर नॉट वॉशिंग आवर क्लॉथ्स, ठीक है। नेक्स्ट है ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा था। वो क्या खा रहा था, आम खा रहा था, ठीक। हाँ, तो वॉज के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो इसका निगेटिव हो जाएगा ही वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वॉज नॉट ईटिंग अ मैंगो, वह आम नहीं खा रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है यू वर बाइंग फ्रूट्स यस्टरडे, यू वर बाइंग फ्रूट्स यस्टरडे। तुम कल जो है फल खरीद रहे थे। क्या खरीद रहे थे, फल खरीद रहे थे। अब इसमें वर के बाद हम नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट बाइंग फ्रूट्स यस्टरडे, तुम कल फल नहीं खरीद रहे थे, ठीक है। यू आर नॉट बाइंग फ्रूट्स यस्टरडे। हाँ अमित क्या बता रहे हैं, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ था। वेरी गुड, पास्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। तो आज हमने जो अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा उसमें ये सीखा कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, हैज, हैव, हैड आदि का प्रयोग होता है। ऐसी दशा में निगेटिव सेंटेंस की रचना करने के लिए इन वर्ब्स, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए थे, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब की तरह ना होकर इन एग्जाम्पल्स में ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हुआ है। और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब दिए गए थे जिन सेंटेंसेस में, जैसे यहाँ पे इज था, एम था, आर था, वाज था, वर था, इन सेंटेंसेस में तो जब इनका निगेटिव बनाया गया तो ठीक बाद इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट, वाज के बाद नॉट और वर के बाद नॉट का प्रयोग किया गया। जैसे यहाँ पे था ही इज कॉलिंग यू, तो इसका हो गया ही इज नॉट कॉलिंग यू। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। वी आर वॉशिंग आवर क्लास, वी आर नॉट वॉशिंग आवर क्लास। He was eating a mango, he was not eating a mango. You are buying fruits yesterday, you are not buying fruits yesterday. तो ये था अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, और भी कुछ चीज़ें ध्यान देते हैं हम लोग, बातचीत करते हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, तबीयत खराब होगी, लीवर भी खराब होगा और गला भी खराब होगा। और क्या नहीं करना है, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, प्लास्टिक के बोतल में पानी न पी करके अन्य बर्तनों, स्टील आदि के बर्तनों में पानी पीना है, या जो जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें भी पीजिए तो फायदेमंद है। और क्या करना है आप लोगों को, पेड़ों की रक्षा करना है, पेड़ पौधे लगाना है और उनकी रक्षा करना है। पशु, हाँ, पक्षियों के लिए थोड़ा सा अलग कटोरी में हमें पानी रख देना है। सड़क के नियमों का, यातायात के नियमों का पालन करना है। सड़क पर बाईं तरफ से चलना है, एक के पीछे एक चलना है। ऐसा नहीं कि सभी लोग एक साथ चल रहे हैं जिससे एक्सीडेंट हो जाए। दूसरी चीज़ क्या करना है, अगर आपके घर में कोई गाड़ी चला रहा है तो उससे कहना है हेलमेट लगा के चलें, क्योंकि अपने शरीर की सुरक्षा हमें स्वयं करनी है। जीवन जो है अमूल्य है। गर्मी में बच के रहना है, बार बार पानी पीते रहना है। घर पे कोशिश करिए नींबू पानी पीजिए, गुड़ खाइए, गुड़ का शरबत पीजिए, ठीक है, और गर्मी से बच के रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।